दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। चलिए जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली और बड़ी खबर, सोनपुर मंडल के 15 स्टेशनों का होगा सौंदर्यीकरण। अमृत भारत स्टेशन विकास योजना के तहत होगा काम। 6 अगस्त को पीएम करेंगे शिलान्यास। पीएम मोदी के द्वारा 6 अगस्त को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से देश भर में 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास का शिलान्यास किया जाएगा। इसमें बिहार के सोनपुर मंडल के 10 स्टेशन शामिल होंगे, जिसमें मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, सोनपुर, नौगछिया, मानसी, खगड़िया, लखमीनिया, दलसिंह सराय, ढोली एवं राम दयालु नगर स्टेशन लिस्ट में है। यह पुनर्विकास अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत किया जाएगा। बड़ी खबर, जमुई में हाईकोर्ट के निर्देश पर 64 घरों पर चला बुलडोजर, हटाया गया अतिक्रमण, पुलिस रही मौजूद। राज्य के जमुई जिले में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर नगर परिषद क्षेत्र में लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही, लेकिन इस बार नगर परिषद क्षेत्र से बाहर भी अतिक्रमणकारियों पर जिला प्रशासन का डंडा चला है। जहां जिला प्रशासन ने 1 या 2 नहीं बल्कि कुल 64 घरों पर बुलडोजर चला दिया है, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि यह कार्रवाई जो है खैरा प्रखंड क्षेत्र के डूमर कोला गाँव में की गई है। बड़ी पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कार्यकर्ताओं ने 2025 में चिराग पासवान को बिहार के मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की है और कहा कि पूरा होगा बिहार फर्स्ट का सपना। भाजपा की अगुवाई में एनडीए में शामिल होने के बाद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के कार्यकर्ताओं में जोश है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भोजपुर इकाई ने जिला संगठन समीक्षा और विस्तार को लेकर नागरिक प्रचारणी सभागार में बैठक आयोजित की। बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने संगठन की मजबूती और विस्तार पर बल दिया और कहा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन का सपना साकार करने के लिए हमें 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री चिराग पासवान को बनवाना होगा। चिराग के सीएम बनने से ही बिहार के गरीब, गुरबों, किसान, मजदूरों और युवाओं का रोजगार मिल पाएगा। बड़ी खबर, दरभंगा में 100 के अपमान की जांच कराए बिहार सरकार। दरभंगा जिले में अनुसूचित जाति के व्यक्ति के 100 के अपमान के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार सरकार से जांच कराने को कहा है। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार से पूरे मामले की रिपोर्ट भी सौंपने को कहा। बिहार भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस मामले में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात में जांच की मांग की थी। बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को गृह सचिव अजय भल्ला ने एक पत्र लेकर इस मामले की जांच करवाने को कहा है। पत्र में गृह मंत्रालय ने लिखा कि अनुसूचित जाति के खिलाफ इस तरह की घटना पूरी तरह से आपराधिक है। अंतिम संस्कार को लेकर इस तरह के तनाव से कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है। श्रीकांत पासवान नामक व्यक्ति की कैंसर से मौत हो गई थी। 2 जुलाई को अंतिम संस्कार के दौरान उनके 100 का अपमान एक विशेष समुदाय के द्वारा किया गया था। यह नहीं, पासवान समुदाय के लोगों के घरों में घुसकर उन्हें क्षति पहुंचाई गई थी। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी मारपीट की गई थी। बड़ी खबर, शिक्षक संघ से पहले सहयोगी दलों से विमर्श करेंगे नीतीश कुमार। शिक्षक नियुक्ति को लेकर बुलाई है बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षक नियुक्ति मसले पर शिक्षक संघ से पहले अपने गठबंधन के सहयोगी दलों से विचार करेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 5 अगस्त को इस मसले पर गठबंधन के सहयोगी दलों के नेताओं के साथ मुख्यमंत्री विचार विमर्श करेंगे। इस बैठक में कांग्रेस, राजद, जदयू, सीपीआई, सीपीएम, भाकपा माले विधायक दल के नेता को आमंत्रित किया गया है। मॉनसून सत्र के दौरान संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने दोनों ही सदनों में कहा था कि सत्र समाप्ति के बाद मुख्यमंत्री इस मसले पर विचार विमर्श करेंगे। बड़ी खबर, सुशील मोदी का ललन सिंह पर हमला, कहा कि डील कर ली है, अब लोक लाज की बात मत करो। एक बार फिर से सुशील मोदी ने जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह पर करारा हमला बोला और कहा कि सत्ता के लिए पलटी मारने वाले लोग लोक लाज की बात ना करें तो ज्यादा ही ठीक होगा। सवालिया लहजे में पूछा कि नौकरी के बदले जमीन मामले में ईडी को सबूत पहुंचाने वाले अब लालू के दोस्त कैसे बन गए। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने कहा कि जिन लोगों ने नौकरी के बदले जमीन मामले में लालू परिवार के विरुद्ध पुख्ता सबूत जांच एजेंसियों को दिए और बाद में लालू यादव से डील कर सत्ता बचा ली, उनके मुंह से लोक लाज की बात अच्छी नहीं लगती है। सुशील मोदी ने ललन सिंह को कहा कि यदि हिम्मत है तो ललन सिंह माफी मांगते हुए ऐलान करें कि लालू परिवार दूध का धुला हुआ है। बड़ी खबर, राज्य के भागलपुर जिले में मुहर्रम के दिन काली मंदिर पर हमला, कार्रवाई के लिए अनशन पर बैठे बीजेपी नेता को घसीटकर ले गई बिहार पुलिस। भागलपुर में मुहर्रम के दिन काली मंदिर पर हमले के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अनशन कर रहे भाजपा नेता को बिहार पुलिस उठा ले गई। बिहार के भागलपुर जिले में मां काली के मंदिर पर पत्थरबाजी को लेकर तनाव की स्थिति बनी है। इस मामले में कार्रवाई को लेकर अनशन कर रहे भाजपा नेता को पुलिस घसीट कर ले गई। वहीं वीडियो बना रहे पत्रकारों एवं लोगों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। भागलपुर में मुहर्रम के दिन किए गए मां काली के मंदिर पर हमले में मंदिर के कई हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसको लेकर इलाके में तनाव फैल गया था, तब से लोगों में उबाल है। भाजपा नेता रोहित कुमार ने पथराव का आरोप मुहर्रम के ताजिया जुलूस में शामिल लोगों पर लगाया था। वहीं काली महारानी पूजा समिति के कामेश्वर सिंह ने मीडिया से बात करते हुए मंदिर पर हमले के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि मंदिर को क्षतिग्रस्त
मुर्गिया चक्की ताजिया जुलूस में शामिल लोगों ने किया है। बड़ी खबर ललन सिंह के भाषण पर भड़के चिराग पासवान ने कहा कि जिसकी मदद से 15 साल सरकार चलाई उसी पर सवाल उठा रहे। लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश बिल पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई तीखी बहस के बाद लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि ललन सिंह जिस तरह लोकसभा में बोल रहे थे उचित नहीं था। साथ ही कहा कि बीजेपी की मदद से ही 15 साल तक नीतीश कुमार ने सरकार चलाई और उन्हीं पर सवाल उठा रहे थे। चिराग पासवान ने कहा कि विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव इतिहास में दर्ज होगा। ऐसा पहली बार होगा जब विपक्ष केवल प्रधानमंत्री को बोलने के बाध्य करने को लेकर अविश्वास प्रस्ताव ला रहा। चिराग पासवान ने कहा कि आम आदमी पार्टी जैसे एक राजनीतिक दल को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिलाने के लिए पूरा विपक्ष संसद में बैठ रहा, लेकिन मणिपुर प्रकरण में सदन को चलने नहीं दे रहे। बड़ी को लालू यादव ने राहुल गांधी को खिलाया अपने हाथ से बना मटन, दिखाया कि बिहार में किस तरह पकाया जाता है डिश। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजद प्रमुख लालू यादव से मिलने दिल्ली स्थित मीसा भारती के आवास पहुंचे। लालू यादव ने राहुल गांधी को अपने हाथ से बना मटन खिलाया। लालू यादव ने राहुल गांधी के लिए रात्रि भोज रखा था और फूलों का गुलदस्ता देकर राहुल गांधी का स्वागत किया गया। लालू यादव ने राहुल गांधी को अपने हाथ से बना मटन खिलाया। इस दौरान बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मौजूद थे। लालू यादव ने इस अवसर के लिए बिहार से देसी मटन और मसाले मंगाए थे। बड़ी खबर, अब साइलेंसर से चलाई गोली तो जब्त होगी बाइक, जुर्माना अलग से। अब सड़कों पर बाइकों से मॉडिफाइड साइलेंसर से गोलियों की तड़तड़ाहट जैसी आवाज निकालने वालों की खैर नहीं है। बाइकों में इस तरह का परिवर्तन कराने वाले लोगों से सख्ती की कवायद शुरू हो गई है। अब साइलेंसर से अगर गोलियां जैसी आवाज निकलती है तो परिवहन विभाग के अफसर बाइक को जब्त कर लेंगे। एमपीआई एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई करेंगे। इसके लिए बिहार के परिवहन आयुक्त बी कार्तिकेय धनजी ने विशेष निर्देश जारी किए हैं। परिवहन आयुक्त ने निर्देश दिया कि मॉडिफाइड साइलेंसर से निकलने वाली ध्वनि लोगों को वाहन चलाते समय विचलित कर देती है। इससे सड़क पर अक्सर दुर्घटना होती है या फिर प्रबल संभावना बनी होती है। बताया गया कि बाइक के साइलेंसर को मॉडिफाइड कर देने के बाद उससे गोलियों की तड़तड़ाहट जैसी आवाज निकलती है। उसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा युवा वर्ग करते हैं। स्कूल कॉलेज जाने वाले युवाओं के द्वारा इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल किया जाता है। बड़ी खबर, जन सुराज अभियान के नेता और पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार लोकसभा के चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। वो नए सिरे से चल रही अटकलों का जिक्र कर रहे थे कि नीतीश उत्तर प्रदेश के फूलपुर से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि इस बारे में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव के बारे में मेरी समझ के मुताबिक नीतीश कुमार चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। आखिरी बार उन्होंने कब चुनाव लड़ा था, मैं लिखकर देने को तैयार हूं कि नीतीश कुमार कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार ने आखिरी बार 2004 में लोकसभा चुनाव लड़ा था और 1985 के बाद से उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा है। बड़ी खबर, के पाठक के आदेश का असर, अब कॉलेज और यूनिवर्सिटी का भी निरीक्षण करेंगे। उच्च शिक्षा निदेशक करेंगे दौरा। बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में विभाग जुट गया है। जी हाँ, बिहार में अब महाविद्यालयों और यूनिवर्सिटी का भी निरीक्षण होगा। उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर रेखा कुमारी आज अलग अलग कॉलेज का दौरा करेंगी। जानकारी के मुताबिक उच्च शिक्षा निदेशक प्रोफेसर रेखा कुमारी मगध महिला कॉलेज, नालंदा खुला विश्वविद्यालय का दौरा करेंगी और यूनिवर्सिटी की मौजूदा स्थिति से रूबरू होगी। बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में विभाग पूरी तरह से जुट गया है। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की ओर से जिला प्रशासन को ताकीद किया गया है और कहा गया कि जिला प्रशासन स्कूलों और कॉलेजों में निरीक्षण की संख्या बढ़ाएं। विदित है कि शिक्षा विभाग इन दिनों लगातार स्कूलों की मॉनिटरिंग कर रहा। बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से सबसे बड़ी संजीवनी मिल गई। मोदी सरनेम मामले में कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जब तक सुनवाई पूरी नहीं हो जाती राहुल गांधी की सजा पर रोक रहेगी। इस एक फैसले में कांग्रेस के लिए कई मायने हैं। एक तरफ राहुल गांधी एक बार फिर से सांसद बन गए, वहीं दूसरी तरफ 2024 की लड़ाई में कांग्रेस को एक बड़ा सियासी बूस्टर मिल गया है। इंडिया नामक गठबंधन में इस समय कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में है, लेकिन क्योंकि राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में सजा दे दी गई थी, ऐसे में पार्टी खुलकर अपनी तरफ से किसी भी चेहरे को आगे नहीं कर पा रही थी। उनके लिए राहुल गांधी सबसे बड़े स्टार प्रचारक थे, लेकिन एक सजा की वजह से पार्टी मजबूर थी और उसे दूसरी विपक्षी पार्टियों के सामने झुकना पड़ रहा था। लेकिन अब एक बार फिर से कांग्रेस मजबूत हो गई है। राहुल गांधी की सजा पर जो रोक लगाई गई उसका सीधा फायदा देश की सबसे पुरानी पार्टी को होने जा रहा। बड़ी खबर, पूर्णिया के 11,000 शिक्षकों के वेतन पर लगी रोक, जिला शिक्षा प्राधिकारी ने की कार्रवाई। ई शिक्षा कोष पर नहीं लगा रहे थे अटेंडेंस। जिला शिक्षा प्राधिकारी ने पूर्णिया के 11,000 शिक्षकों के अगस्त माह के वेतन पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही उन्होंने 3 दिनों के अंदर शिक्षकों का प्रोफाइल शिक्षा विभाग के ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया है। इस अवधि में शिक्षकों का प्रोफाइल अपलोड नहीं होने पर बीईओ पर इसकी जवाबदेही तय की जाएगी। अपर राज्य परियोजना निदेशक बिहार परियोजना परिषद पटना जिले के सभी विद्यालय के शिक्षकों के लिए इस शिक्षा कोष के माध्यम से शिक्षक मॉड्यूल बनाया गया है। इस मॉड्यूल के तहत प्रथम चरण 2 मॉड्यूल बनाए गए। इसमें पहले मॉड्यूल विद्यालय स्तर पर और दूसरा शिक्षक के स्तर पर तैयार किया गया है।
बड़ी खबर नियोजित शिक्षकों की मांग पर महागठबंधन की बैठक आज। सीएम आवास पर पहुंचेंगे शिक्षक संघ के नेता भी। पुरानी डोमिसाइल नीति लागू करने की भी मांग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नियोजित शिक्षकों की मांग पर अहम बैठक बुलाई है। बिहार में नई शिक्षक नियुक्ति रूलबुक को लेकर शिक्षक संघों के विरोध के बाद यह बैठक बुलाई गई। सीएम नीतीश की अध्यक्षता में गठबंधन के विभिन्न दल के नेता बैठक में शामिल होंगे। शिक्षक संघ के नेताओं को इस बैठक में बुलाया जा सकता है और 4 बजे सीएम नीतीश अपने आवास पर गठबंधन के नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बिहार के नियोजित शिक्षकों की मांग को लेकर यह बैठक काफी अहम मानी जा रही है। नियोजित शिक्षकों की मांग है सरकार पुराने पेंशन योजना लागू करे, ठीक वैसे ही जैसे पूर्व के शिक्षकों और कर्मियों को पेंशन मिला करता है। इसके अलावा नियोजित शिक्षकों को बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, किसी तरह की कोई परीक्षा आदि नहीं ली जाए। उनकी मांग यह भी है कि बिहार में पुरानी डोमिसाइल नीति लागू हो।